इधर ध्यान देना। आज हम जो पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और विद्युत का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, विद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश, आवेश का क्षेत्र, ठीक है। अब क्षेत्र क्या होता है? जहां तक किसी का प्रभाव हो। जैसे मान लो ये पंखा चल रहा है, अब पंखा जो है अपनी हवा को फैला रहा है, तो जहां तक हवा इसकी जाती होगी, ये पंखे की हवा का क्या कहलाया? क्षेत्र कहला गया। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके बोलने पर मेरी आवाज़ कुछ दूर तक जाती होगी, जहाँ तक आप सुन सकते हो वो आवाज़ का क्या कहलाया? क्षेत्र कहलाया, है ना। जैसे गांव में सरपंच होता है, तो उस गांव का जो डिसीजन लेना है, उसका विकास करना है, कुछ भी करना है, सरपंच के मत्थे रहता है कहना चाहिए, तो वो उसका सरपंची वाला क्षेत्र कहलाता है। वो इसका इलाका है, उतने में ही वो काम करने लगेगा। दूसरे सरपंच के क्षेत्र में दूसरा कुछ बनवाने लगेगा तो वो चढ़ बैठेगा कुल मिला के उसके पैसे उसके ऊपर, है ना। ऐसा हो जाएगा। इसी तरह से विधायक होता है, सांसद होता है, तो मैं सीधे प्राइम मिनिस्टर में पहुंच जाता हूं। अब जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है, तो भारत देश उसका क्या कहलाया? क्षेत्र कहलाया। अब ऐसा नहीं है कि वो जाकर के अमेरिका में अपना रुतबा दिखाई देता, कुछ नहीं हो पाएगा उसका, ठीक। तो इसी तरह से आवेश का भी क्या होता है? क्षेत्र होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक आवेश रख देता हूँ, ये धनावेश है, तो इसका प्रभाव जहाँ तक होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि ये इसका क्या कहलाया? क्षेत्र। ये जो मैं घेरा बना दिया, ये इसका प्रभाव है। जैसे हम चंद्रमा को यहाँ से देखते हैं तो हमको चंद्रमा गोल गोल दिखाई देता है, तो वो गोलाई जो होती है वो चंद्रमा का क्या कहलाया? क्षेत्र है। यदि आप चंद्रमा में चले जाएं तो चंद्रमा से आपको क्या दिखाई देगी? पृथ्वी दिखाई देगी। पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? गोलाकार दिखाई देती है। वो उसका पृथ्वी का क्या कहलाया? क्षेत्र कहला गया। इसी तरह से आवेश है, तो आवेश का प्रभाव जहां तक है वो उसका क्या कहलाया? क्षेत्र। अब प्रभाव का पता कैसे लगाएंगे? तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग कल पढ़े हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, जिसको अभी मैं पूछ रहा था ना कि परीक्षण आवेश का परिमाण कितना होता है, तो हम लोग लिखे थे क्यू नॉट बराबर +1 कूलाम, ठीक। इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का संकेत है ये, क्यू लगा करके 0 रख देते हैं, ये क्या कहलाया? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। और इसका मान कितना होता है? 1 कूलाम होता है, और ये धन में होता है, ऋण में नहीं होता है। तो ये इसी को मान लो मैं लेके आता हूं, यदि यहां पर देखा कि यार यहां प्रतिकर्षण होना चालू हो गया, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है। यदि मैं इसको ला रहा हूं, यहां तक लाया, कुछ नहीं प्रभाव पड़ रहा, यहां तक लाया, कुछ नहीं प्रभाव पड़ रहा, जैसे यहां लाया उसमें प्रतिकर्षण बल लगना चालू हो गया। इसका मतलब मुझे ये समझ में आएगा कि इस आवेश के क्षेत्र में मैं पहुंच गया। तो अब इसमें क्या परिभाषा बना देंगे? देखिए, यह हुआ आवेश। तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो इसको पढ़ा देना है। चलो इसका नाम तो लो, आवेश, फिर इसका नाम चारों ओर का क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है, ठीक है। चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, आकर्षण बल हो, दोनों तरह का बल हो सकता है। यदि मैं यहाँ माइनस आवेश ले लूंगा तो यहाँ पर आकर्षण लगने लगेगा, अट्रैक्शन वाला लगने लगेगा, और यदि ये प्लस प्लस है तो क्या लगेगा? रिपल्सन, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा याद हो गई। हाँ, तो सीधा सीधा है। इस चित्र को देखेंगे तो परिभाषा बड़े आसान से बन जाएगी। आवेश का, जहां हाथ रख रहा हूं उधर आपको देखना है, आवेश के, फिर इसका नाम लेते हैं चारों ओर का क्षेत्र जहां तक, फिर इसका नाम ले रहे हैं परीक्षण आवेश, या इसको बोलते हैं एकांक धनावेश बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक। तो अब मैं सुनने वाला हूं, दिमाग में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसको याद कर लो आप। इसका नाम लो आवेश। अभी मैं चारों ओर नहीं पहुंचा, सिर्फ ये ना आवेश, फिर चारों ओर का क्षेत्र जहां तक, हाँ, परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है। यदि बल के आगे जोड़ना चाहो तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, या स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है। और नॉर्मली बल भी लिख दोगे तो उतनी बात है, वो दोनों अंडरस्टूड कहला जाएंगे, है। बल ही लिख देना, ठीक। बल का अनुभव करता है, वो ठीक रहेगा। और परीक्षण आवेश का दूसरा नाम क्या था? एकांक धनावेश, ठीक। अब मैं बात करना चाहता हूं विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की।
ये विद्युत क्षेत्र है, इससे हमको ये पता नहीं चलता है कि विद्युत क्षेत्र है तो कितना है। जैसे पंखा चल रहा है तो हवा है, पर कितनी हवा लग रही है। भाई कूलर के पास गए तेज हवा लग रही है, पंखा के पास गए धीरे हवा लग रही है, कितनी लग रही, कितनी तेज लग रही है, ये हमको पता करना है। जैसे मैं बोलूं कि यार ये एक वाईफाई है और ये माउस है, मैं बोला ये भारी है और ये क्या है, हल्का है। अब पूछोगे कितना भारी है कितना हल्का है, तो क्या करोगे इसको, है ना, तौलोगे, वजन निकालोगे। मान लो ये 100 ग्राम का है और ये 80 ग्राम का है, तो हमको पता चल जाएगा कि ये 20 ग्राम का ऐसा है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए एक और नया टर्म आ जाता है, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता समझेंगे, उसका सूत्र समझेंगे और देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया। विद्युत क्षेत्र मतलब आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, सीधा से। ठीक, और आवेश के चारों ओर का क्षेत्र हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगा, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक, जैसे मैं बोलूं कि पंखा की हवा लग रही है कि नहीं लग रही है, तो आप ऐसे खड़े होकर नहीं, सर यहाँ पास नहीं लग रही है, पंखा का क्षेत्र खत्म, ऐसा नहीं पता चलेगा। माने एक छोटी सी चीज, एक बाल लेके चलें, यहाँ बाल हम ऐसे रखे हुए हैं, यदि बाल हिल रहा है पंखे का, बोलेंगे हाँ यहाँ हवा लग रही है, यहाँ गए हवा लग रही है। जब तक वो इधर उधर मटक रहा है वो टेस्ट करेगा कि हवा है कि नहीं है ना। तो इससे तो छोटी से छोटा से छोटा मान लेके हमको चलना है, या आवेश का छोटा से छोटा मान है, इसलिए हम इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। इसी से हमको पता चलेगा कितना बड़ा ये क्षेत्र है। ये समझ में आ गया? ठीक, तो अगली बात मैं करता हूँ विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्या होता है, तो इसके लिए परिभाषा लिखने के पहले मैं सूत्र लिख देता हूं, तब आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं किससे, ई से। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एक नया टर्म आ गया, ई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर ये हो गया, एफ का मतलब क्या होता है, बल, फोर्स, और यहां पर क्या हो गया, आवेश। इसी में परिभाषा है। मैं पूछूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, ये सूत्र लिख लिए। मेरी आदत ही है कि सूत्र से परिभाषा बताना, परिभाषा से सूत्र नहीं लाना है, सूत्र से परिभाषा बताना। ठीक है, तो यहां से चालू करते हैं। विद्युत क्षेत्र में, है ना, फिर यहां पर एक बिंदु बना देता हूं, विद्युत क्षेत्र, इसका नाम ले लिए। किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, इसका नाम क्या था, परीक्षण आवेश है, आवेश पर नहीं है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक चक्कर चला देना, परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, चलिए यहां पर क्या, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर, हाँ, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जो ये तीव्रता है ये किसी पॉइंट की होती है, एक जगह की होती है, और ये जो क्षेत्र होता है ये पूरा पूरा होता है। जैसे मैं बोलूं कि इस पंखे से सभी लोग हवा ले रहे हो, ठीक है, तो हवा का क्षेत्र कहला गया। लेकिन यहां पर मान के चलिए इनको ज्यादा हवा लग रही है, यहीं पर मैं कैलकुलेट करूंगा कि यहीं पर क्या हो रहा है, ज्यादा हवा लग रही है, तो इस बिंदु पर वो हवा की क्या कहला गई, तीव्रता। तीव्रता एक पॉइंट की होती है और क्षेत्र सारे पॉइंट को मिला के होता है। दोनों चीज समझ में आ गया, क्षेत्र माने पूरा पूरा और तीव्रता माने किसी एक बिंदु पर। जैसे यहां पर बैठे कितनी हवा लग रही है, यहां पर बैठे कितनी हवा लग रही है, हर पॉइंट की जब हम अलग अलग बात करते हैं तो वो क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। तो अब परिभाषा तो सरल हो गई होगी। हाँ, इसका नाम लो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई। अब यहीं से इसका मात्रक वात्रक निकाल लेते हैं, फिर इसका डेरिवेशन दूसरा सूत्र भी निकालते हैं। ठीक, तो मैं मात्रक जो है आप लोग से पूछ लूं यार। हाँ बिल्कुल, कैसे मुझे पता नहीं, थोड़ा बता दो कैसे कैसे। हाँ, एफ का क्या होता है, न्यूटन। आवेश का क्या होता है, कूलाम। रटना थोड़ी ना, सूत्र बनता है, सब तो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अच्छा, बल कैसी राशि होती है, सदिश की अदिश, सदिश, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि है, सदिश होती है। विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, सदिश। अब इसकी दिशा के लिए हम आगे लास्ट वाले पॉइंट में हम बता देंगे फिलहाल कि इसकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होगी, है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई और इसका ये जो क्या है, ये इसका क्या कहलाया, यूनिट कहला गया। अब मुझे विमीय सूत्र भी निकालना है यार। मान लो आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र जोड़ी ओड़ी मिलाने के लिए, तो फिर तुक्का नहीं चलाना है, कुछ इसमें दिमाग लगाना है।
बल का बीमी सूत्र बता दो यार। हाँ, mLT-2। और आवेश का बीमी सूत्र AT। आवेश का बीमी सूत्र क्या हो गया? AT। इसको हल कर दो। हाँ, इसको हल करने का तरीका एक एक करके देखो। यम है कहीं क्या? नहीं है, तो बस इसको यहां पर सीधे सीधे छाप देना है। L भी कहीं नहीं है, तो L भी ऐसे लिख दिए कि T क्या है? ये -2 है। एक ठो कट जाएगा तो -1 बचेगा। सब में यस सर बोल देते हो, है ना। ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा, घात चेंज हो जाती है ना, माइनस में हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? -3। ठीक, और यहां पर टी भी बचा है, ये टी हो गया। अब क्या बचा है? ए। तो ए जाके क्या हो जाएगा? -1। इस तरह से इसका क्या आ गया? विमीय सूत्र आ गया। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई? ठीक, तो चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं। परिभाषा बता दो अब। विद्युत क्षेत्र में अच्छा, बहुत लोग बोले मतलब सबसे बन गया। मैं अकेले बोल लेता हूँ, मैं भी टेस्ट करता हूँ मेरे से बनता है कि नहीं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश या इसी का दूसरा नाम एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक बता दो, न्यूटन प्रति कूलम। ये कैसी राशि होती है? सदिश होती है। तो सदिश होती है तो हमको इसकी दिशा भी बताना है कि दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है। तो ये आवेश पर निर्भर करता है। यदि मान लो एक कोई बिंदु आवेश है, +q चार्ज है, तो इसकी जो दिशा है +q से अनंत की ओर होगी। धनावेश से इसकी दिशा कहाँ की ओर होती है? बाहर की ओर। ठीक है, और यदि -q चार्ज है यहाँ पर, तब इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी? अंदर की ओर होगी। दोनों चीज समझ में आ गया कि जब धनावेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से कहाँ की ओर होती है? बाहर की ओर, ऐसा समझ लो। और जब ऋणावेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो कहाँ की ओर होती है? अंदर की ओर होती है या आवेश की ओर होती है। दोनों चीज क्लियर हो गया? अब इसके विमीय सूत्र कितना आया था यार? इसका विमीय सूत्र mLT-3 A-1, ये इसका विमीय सूत्र है। इसमें ना तो ये रटना है, ना ये रटना है, ना ये रटना है, सब इस सूत्र से बन जाएगा। ये सूत्र बन रहा है, इससे परिभाषा भी बनेगा, मात्रक भी बनेगा, सदिश सदिश भी बनेगा, और इसका विमीय सूत्र भी बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका भी है यार। अब मुझे निकालना है कि इसके आगे भी क्या कोई सूत्र हो सकता है ना। जैसे मान के चलो कि यहां पर बल की बात ना करें, आवेश है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा। दूरी के हिसाब से क्या होगा वो सूत्र भी हमको निकालना है ना। जैसे मैं यहीं पर खड़ा हुआ, पंखा बढ़िया, थोड़ा हवा अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा कम होता जाएगा। मेरी आवाज़ सुन रहे हो, पास है तो थोड़ा तेज है, दूर जाओगे तो क्या हो जाएगा? घटेगा। इसी तरह से आवेश है, आवेश से दूर चलते जाओगे तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? घटेगी। ठीक, अब उसको निकाल के देखेंगे तब पता चलेगा। तो देखो, हम लोग बल का सूत्र निकाल चुके हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। ये मैं समीकरण 1 कर देता हूं। ठीक, बल का सूत्र बताओ। F बराबर कितना होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, लेकिन ये बल का सूत्र लिखा, लेकिन ये बल तब है जब आवेश हमारे पास Q1 और Q2 हो। अभी मैं जो चित्र बनाया था उसमें बोला था कि ये आवेश क्या है? Q, और इससे दूर इस क्षेत्र में यहाँ पर क्या रखा है? मान लो Q0, और इनके बीच की दूरी क्या है? R। दो आवेश हो गए। एक आवेश क्या है? Q, दूसरा आवेश क्या है? Q0। तो आपको यदि दिमाग चलता हो तो बताओ इसके हिसाब से इसका सूत्र क्या होना चाहिए, है ना। Q1 का रोल कौन कर रहा है? Q, ये Q हट जाएगा। Q2 का रोल कौन कर रहा है? Q0, तो ये हो जाएगा Q0। तो ये इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला क्या हो गया? बल। ठीक है, ये आपका क्या कहलाया? दूसरा समीकरण। निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब आपका दिमाग क्या कहता है यार? गणित क्या कहती, क्या करना चाहिए? सोचो जरा। ये जो F का मान है यहाँ रख देते हैं, है ना, रख के देखते हैं। तो ये मैं E की जगह E लिख दिया, ध्यान से देखना। E की जगह क्या रख दिया? E, और F की जगह क्या रख दूं? 1/4πε0। ठीक,
और ये क्यू नॉट अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर। अपॉन में क्या है क्यू नॉट है, कुछ कटने लायक है इसमें, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो क्या बचा यार, देखते हैं अभी यहाँ पर क्या बचा है, आप लोग बोलते जाओ देख देख के। यहां से देखो क्या बचा, E बराबर 1/4πε0 और Q बटे आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया, बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है जब बल दिया हो, और जब आवेश दिया हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, ये। ठीक है, अब इससे कुछ चीजें पता चलती हैं कि ये किस किस तरह का हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि मुझे विद्युत क्षेत्र बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, सूत्र से देख के बताओ। हाँ, यदि आवेश की मात्रा बढ़ा दें, है ना, चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि ये सीधा संबंध है ना, ये इसका मान बढ़ाओगे तो इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब कोई चीज़ ऊपर रहती है तो ध्यान रखना, बढ़ाने में बढ़ेगा, घटाने में घटेगा, है ना। और ये क्या है, दूरी बढ़ाएंगे तो कैसे जान गए कि घटेगा, हाँ, ये बटे में आर स्क्वायर है ना, दूरी बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, घटती है। तो अब आपसे ये वाला ना पूछेगा कि दूरी बढ़ाने पर, मैं ऐसे लिख देता हूं कि यहाँ पर आवेश है, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया और ये बिंदु सी हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर है, देख के बताओ इसमें। नहीं, क्यूब तो छोड़ दो, ये बिंदु की बात कर रहे हैं तो वो स्रोत है। सी में ना होगा, कम होगा, हाँ बिल्कुल सही। देखो यहां से इस बिंदु की दूरी कम है, तो जब दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। ठीक, अब मैं सी बिंदु पर बोलूं कि कैसी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, तो इसकी दूरी ज्यादा हो गई, अब दूरी ज्यादा है तो कम होगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही है कि एक बढ़े तो दूसरा क्या होता है, कम होता है, घटता है। ये क्लियर हो गया इतना। अब विद्युत क्षेत्र भी दो तरह का होता है, एक होता है एक समान विद्युत क्षेत्र, एक जैसा पूरा, और एक होता है असमान विद्युत क्षेत्र। जैसे मैं अभी आवाज निकाल रहा हूं तो ये क्या है, असमान है, इधर सुनने वाले को तेज सुनाई देती है, उधर सुनने वाले को धीरे सुनाई देती है। पंखा का जो ये क्षेत्र है ये कैसा है, असमान क्षेत्र है। जो यहाँ पर बैठे मजे से बैठा है, थोड़ा दूर है तो उसको कम लग रही है, तो वहाँ पर जो है असमान क्षेत्र कहला गया। अब मान के चलो इस कमरे को हम पैक कर लेते हैं, पंखा पंखा हटा देते हैं, बढ़िया 2 ठो 1.5 टन के एसी लगा देते हैं। अब क्या होगा यार, ठंडाने तो लगेगा, लेकिन यहाँ बैठो चाहे वहाँ बैठो सबको एक जैसे महसूस होगा, लगभग तापमान बराबर हो जाएगा। तब वो क्या हो गया, एक समान तापमान हो गया, एक जैसे हो गया। लेकिन जब हम पंखे कूलर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं ताप की बात कर रहा हूँ, वैसे क्षेत्र की बात ही है। यदि विद्युत क्षेत्र में एक समान बल लगता हो हर जगह तो हम उसे बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। कैसे, यहाँ पर मैं इन सबको हटाता हूँ, फिर एक बार रिवाइज करूँगा तब फिर आप लोग करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर कोई आवेश है, या फिर मैं ये विद्युत क्षेत्र बना दिया, आवेश हटा देता हूँ ये वाला। ठीक, अब ध्यान से समझना, इसको टेस्ट करने वाला टेस्ट चार्ज होगा। इस बिंदु पर मैं क्यू नॉट लाया, मान के चलते हैं इस बिंदु पर कितना बल लग रहा है, 10 न्यूटन का। ठीक, विद्युत क्षेत्र में आते हैं तो बल लगता है ना, कोई आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो उस पर क्या लगेगा, बल। परिभाषा ही है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब आवेश विद्युत क्षेत्र में है तो उसमें क्या लगेगा, बल लगेगा। तो यहाँ पर कितना बल लगा, 10 न्यूटन। अब मैं इस आवेश को उठा के यहाँ पर रख दूं, फिर भी कितना लगे, 10 न्यूटन। यहाँ रख दूं फिर भी कितना लगे, 10 न्यूटन। जितनी जगह पर रखूं हर बिंदु पर बल कैसा लगे, एक जैसा लगे। तो हम बोलेंगे कि ये जो क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र, ये कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहला गया। तो यदि विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर एक जैसा बल लगे तो हम उसे कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। तो असमान विद्युत क्षेत्र बताने की जरूरत नहीं है, खुद बता डालोगे क्या है। हाँ, विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर
कैसा हो, अलग अलग है। जैसे यहाँ पर 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर मान लो 15 न्यूटन लग रहा है, कहीं पर और कुछ लग रहा है, अलग अलग मान हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, असमान विद्युत क्षेत्र। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, तो मोटी मोटी चीजें मैं रिपीट कर देता हूं, अब आपको लिखना पढ़ना क्या है अभी रिपीट करके आप बताएंगे। तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसका कोई सूत्र नहीं है, सिर्फ इसकी क्या है, परिभाषा। क्या है ये? हाँ ठीक है, आवेश। हाँ, जिस पर परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है। ठीक है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो ये जो मैं टॉपिक लिख रहा हूं मैं खाली छोड़ दूंगा, बाकी फिर आपको अभी लिख के दिखाना होगा, लास्ट में लिखना है। फिर अब मैं बात कर लेता हूं विद्युत क्षेत्र की। हाँ, तो ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका सूत्र होता है, इसकी परिभाषा है और इसका क्या है, सूत्र। फिर सूत्र के अनुसार परिभाषा है, तो पहले परिभाषा ही लिखना है, सूत्र बाद में लिखना है, पर सूत्र दिमाग में पहले रखना है। सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q0। ठीक है, मैं यहाँ पर डिजाइन बना देता हूँ, आप चाहो तो अभी रफ में करते हो तो बना लेना, लेकिन परीक्षा उरीक्षा में मत बनाना, नहीं वो समझेंगे कि यह क्या जलेबी जैसे बना दिया है ना। हाँ, क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, फिर इसके कुछ पॉइंट बना सकते हैं अलग से, है ना। क्या इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ये लिखोगे इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसके बाद क्या लिख दोगे, हाँ ये कैसी राशि है, सदिश। फिर इसका क्या लिखोगे, यहाँ पर सदिश में दिशा भी बता देना। प्लस क्यू के लिए कहाँ होता है, बाहर की ओर, आवेश से बाहर की। यदि धनावेश हो तो दिशा आवेश से बाहर की ओर होगी। क्या बोलोगे यहाँ पर, हाँ, यदि धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की ओर होगी। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, ये क्या बना रहा हूँ इसमें गड़बड़ हो रहा है ना, प्लस ऋणावेश हो गया, तो ऋणावेश होगी तो कहाँ की ओर होगा, अंदर की ओर। तीर उर नहीं बनाना है, इनके शब्द बनाना है। ठीक, इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा, ऐसे ही है क्या। ठीक है, फिर यहीं पर मैं लिख देता हूं समान, पहले लिख देता हूं समान विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बनेगी, इसी से बनाना है, इसी से विद्युत क्षेत्र के। अब यहां पर प्रत्येक बिंदु पर लिख देना है, विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर परीक्षण आवेश पर एक समान बल लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी परिभाषा हो जाएगा। अब असमान विद्युत क्षेत्र, यहीं से फिर से विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग हो तो उसे हम क्या कहेंगे, असमान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं इसके सूत्र की जो अलग से है। इतना काम ये सब आपको अभी पॉइंट वाइज करना है। इसके बाद यहां पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका डेरिवेशन है, इसके डेरिवेशन के लिए आप क्या करेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे। तो एक काम करना, आप उसमें चित्र बना लेना तो थोड़ा सा सरल हो जाएगा। ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पर धनावेश है, ठीक है, और ये जो मैं घेरा बनाया हूं ये इसका क्या है, क्षेत्र है। क्लियर हो गया। यहां से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी मतलब क्या हो गया, r दूरी पर कोई आवेश हो गया, वो क्या हो गया, परीक्षण आवेश हो गया। ठीक, तो यहां पर हमको क्या लिखना है, ये चित्र के बारे में लिख देना है कि माना प्लस क्यू आवेश है और उससे r दूरी पर परीक्षण आवेश है, तो इस पर लगने वाला बल। चलिए फिर से बोलिए तो यार, क्या, माना
प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, तो इसके बीच लगने वाला बल क्या होगा? बल का सूत्र बताओ। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। जो कूलाम का नियम का सूत्र होता है उसी सूत्र को इसके अनुसार बना लेना है, ये लिख लिए, ठीक है। किंतु का मतलब अभी हम जान गए, ये जाने ना सूत्र क्या होता है, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, F का मान रख देना है अगले स्टेप में, तो यहां पर लिख दोगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर, और बटे में क्या लिख दोगे क्यू नॉट, बगल में लिख देना F का मान रखने पर। और फिर काटने के बाद जो फाइनल आ गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप जगह नहीं हो वहाँ, आप लिख दीजिएगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एक सूत्र हो गया इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।